तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी और ई 5 लड़के हैं जो कि एक वृत्त में बैठे हैं और सभी का मुख केंद्र की ओर है। तो यहाँ पर बिठा देते हैं 5 व्यक्तियों को हम केंद्र की ओर मुख कर, ठीक है। देखिए जब 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठे हों तो जो आपका राइट हैंड होता है वही आपका क्या होगा, राइट हैंड होगा, और वही आपका क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है सी ई के ठीक बाएं बैठा हुआ है, तो यहाँ पर हम बिठा देते हैं ई के बाएं ओर कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है, ठीक है, बैठा दिया हमने यहाँ पर। फिर कह रहा है ए डी और ई के बीच में बैठा हुआ है, यानी डी और ई के बीच में कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है, तो ए यहाँ पर बैठा देते हैं हम। तो डी और ई के बीच में कौन बैठा है, ए बैठा हुआ है, ठीक है। फिर कह रहा है डी के दाएं कौन बैठा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर आपको 4 व्यक्ति 5 व्यक्ति बिठाने थे, 4 व्यक्ति बैठ गए तो ऑटोमेटिक कहाँ बैठेगा, ये कि यहाँ पर बैठेगा, तो बी को हमने कहाँ पर बैठा दिया, यहाँ पर बैठा दिया। फिर आपसे पूछ रहा है कि डी के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है, तो डी का दाहिना कौन होगा, ये होगा, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिस ऑप्शन में होगा बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अभिमन्यु ने कहा, अभिमन्यु को मान लेते हैं शॉर्टकट में ए मान लेते हैं, ठीक है, और है मेरे ग्रैंडफादर के इकलौते पुत्र की पुत्री है, यानी अभिमन्यु के जो ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडफादर क्या बोलते हैं, दादा बोलते हैं, तो यहाँ पे दादा होगा, दादा का विवाह किसी के साथ में हुआ होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि इकलौते पुत्र, यानी दादा के इकलौते पुत्र कौन होंगे, इनके पिता होंगे, अभिमन्यु क्या होंगे, पिता होंगे, और इनके पिता का विवाह किसी साथ में हुआ होगा, ठीक है। जिसका विवाह होता है उसको हम 2 रंगीचों से डिनोट करते हैं, ठीक है, सभी को पता ही होगा कि पुत्री, यानी इनके पिता की पुत्री कौन है, पुत्री है, जो तस्वीर में बनी हुई है वो क्या है, पुत्री है। तो फिर आपसे कह रहा है कि वह तस्वीर में अभिमन्यु से किस प्रकार संबंधित होगा, तो यहाँ पर देखिए हम से का की ओर जाते हैं, तो से कौन है यहाँ पे, अभिमन्यु, तो अभिमन्यु क्या कौन सी होगी, ये पुत्री कौन होगी, बहन हो जाएगी अभिमन्यु की, कौन हो जाएगी, सिस्टर हो जाएगी, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक पेड़ पर 5 पक्षी बैठे हैं, तोते के दाईं ओर कबूतर बैठा है, तो यहाँ पर मान लेते हैं 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं पेड़ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हमने माना राइट और यहाँ पर माना लेफ्ट, जो कि हमारे लेफ्ट हैंड होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, तोते के दाईं ओर, तोता यहाँ पर बैठा हुआ है, तोते के दाईं ओर कौन बैठेगा, कबूतर, कह रहा है कबूतर बैठा हुआ है, तो कबूतर को उठा देते हैं, दाईं ओर यही तो होगा। फिर यहाँ पर कह रहा है कि गौरैया तोते के ऊपर है, तो तोते के ऊपर कौन है, गौरैया, तो गौरैया कहाँ बैठेगी, यहाँ पर बैठेगी, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि कौआ कबूतर के बगल में, तो कबूतर के बगल में कौन है, कौआ है, तो कौआ को यहाँ बैठा लेते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है क्रेन कौए के नीचे है, क्रेन जो है कौए के नीचे है, तो क्रेन को हम यहाँ बैठा लेते हैं क्योंकि कौए के नीचे है क्रेन। अब कह रहा है कि कौन सा पक्षी केंद्र में है, केंद्र का मतलब होता है बीच में, तो कौन बैठा हुआ है, कबूतर बैठा हुआ है, कबूतर का आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने घर से चलना शुरू करने के बाद राम कुछ मीटर पूर्व की ओर चलता है, तो यहाँ पर घर यहाँ पर है, माना घर यहाँ पर है और उसने कुछ दूरी कहाँ पर, पूर्व दिशा की ओर चला, वहां से वह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ा दिया और 60 मीटर चलता है, तो 60 मीटर चला दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। और फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर हमने यहाँ पर बाईं ओर मुड़ा दिया, 30 मीटर चलता है, कह रहा है यहाँ पर 30 मीटर चलता है, तो 30 मीटर चला दिया हमने। फिर यहाँ पर कह रहा है अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर मुड़ा दिया हमने यहाँ पर, और 40 मीटर चलता है, 40 मीटर चलकर हॉस्पिटल पहुंचता है, तो हॉस्पिटल को हम एच मान लेते हैं, यहाँ पर हॉस्पिटल पहुंच गया। यदि उसके घर और हॉस्पिटल के बीच की दूरी न्यूनतम दूरी कितनी है, 150 मीटर है, यानी घर के और हॉस्पिटल की जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी है, 150 मीटर दे रखी है। तो आपको बताना है कि राम प्रारंभ से पूर्व दिशा में कितनी दूरी तय की है उसने, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है। न्यूनतम दूरी जब भी निकालना हो तो इस प्रकार से आप डॉट 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 इस लाइन कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना है, ये पूरा आपका 100 है, कितना है 100, क्योंकि 60 ये है और 40 ये, कितना हो गया 100 हो गया, और ये कितना है आपका 30 है, 30 है ना, इतना ये 30। तो आप लोग सीधा लगाइए कर्ण इक्वल टू एल स्क्वायर, इसे बोलते हैं पाइथागोरस ए स्क्वायर। अब कर्ण कितना दे रखा है आपको, जिस प्रकार से यहाँ पर सीधा पूछे ना, कितना 150 दे रखा है, तो 150 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर करेंगे तो 225 डबल जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर लंब कितना दे रखा है आपको, ये 100 दे रखा है, तो 100 हो जाएगा कितना आपका 10,000 हो जाएगा। आपको आधा निकालना है, तो यहाँ से घटा दो, कितना हो जाएगा ये 12500 ए स्क्वायर हो जाएगा। तो एच कल टू कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा,
कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, क्योंकि 100 2500 किसका हो जाएगा, ये 50 का होल स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर देखिए ए इक्वल टू कितना आ गया 50, तो यहाँ पर कितना है 50 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 30 मीटर ये है और 50 ये, कितना हो गया टोटल 80 हो गया, तो 80 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ बैटरी सेल हैं, तो यहाँ पर कह रहा है कुछ बैटरी को बी मान लेते हैं, कुछ बैटरी क्या है सेल हैं, सेल को माना एस, सभी सेल क्या है चार्जर हैं, तो सभी सेल क्या हैं चार्जर हैं। इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा। अब हम कथन पढ़ते हैं, तो यहाँ पर कह रहा है कुछ सेल चार्जर हैं, तो यहाँ पर हम निष्कर्ष का भी क्या बनाएंगे स्ट्रक्चर बना लेते हैं समझाने के लिए आपको। तो कुछ सेल क्या है चार्जर हैं, तो सेल इस प्रकार से हो जाएगा कुछ सेल चार्जर हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा ही डायग्राम चार्जर का सेलिंग में आ रहा है, तो ये तो आएगा, यानी आपका पहला वाला निष्कर्ष क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। फिर कह रहा है सभी चार्जर सेल हैं, तो सभी चार्जर क्या हैं सेल हैं। तो यहाँ पर देखिए ये उल्टा हो रहा है, कभी भी सभी में उल्टा नहीं बनता है, सभी में उल्टा नहीं होता है, यानी आपका दूसरा वाला निष्कर्ष गलत हो जाएगा, पहला आपका सही होगा जो भी ऑप्शन में दिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। जब भी उत्तर की ओर मुख करके बैठे हों तो आपका जो राइट हैंड होता है वो राइट हैंड होगा और जो लेफ्ट हैंड होगा वो लेफ्ट हैंड होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है आपसे बी के दाईं ओर ए बैठा हुआ है, बी के दाईं ओर कौन बैठा है ए बैठा हुआ है, इसके मैंने यहाँ पर बैठा दिया। फिर कह रहा है बी के बाईं ओर ई बैठा हुआ है, बी के बाईं ओर कौन बैठ गया ई बैठ गया आपका। लेकिन सी के दाईं ओर बैठा हुआ है, सी के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है आपका ई बैठा हुआ है, तो यहाँ पर ई को बैठा दिया हमने। फिर कह रहे यदि डी के बाईं ओर है ए, तो डी कहाँ बैठेगा डी यहाँ पर बैठेगा, कभी तभी तो होगा इसका बाईं ओर, डी का बाईं ओर कौन होगा ए हो जाएगा आपका। फिर कह रहा है बीच में कौन बैठा हुआ है, तो बीच में आप लोग देख पाओ कौन बैठा हुआ है बी बैठा हुआ है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अल्फाबेट सीरीज से, तो आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पर कौन से अल्फाबेट आएंगे। तो यहाँ पर देखिए के आता है 11 पे, एच आता है 8 पे, 11 पे आएगा, ये 8 पे आता है और ये आता है 5 पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है -3 हो रहा है और यहाँ भी क्या हो रहा है -3 हो रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा -3 होगा। तो -3 करेंगे हम 5 में से कितना हो जाएगा 2, 2 पे क्या आएगा बी बनेगा आपका। फिर देखिए दूसरे नंबर पर देखते हैं, यहाँ पर क्या एच है, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 5, यहाँ भी क्या हो रहा है -3 हो रहा है और यहाँ भी देखिए 2 है, तो यहाँ भी क्या हो रहा है -3 हो रहा है, तो यहाँ भी हम -3 करेंगे, तो बी में से -3 करेंगे क्या आ जाएगा आपका 22, तो 22 आ जाएगा। अगला चेक करते हैं, तो अगला में देखिए यहाँ पर क्यू है, क्यू 17 पे आता है और एन 14 पे आता है, तो यहाँ भी क्या हो रहा है -3 हो रहा है और यहाँ भी -3 हो रहा है, तो यहाँ भी हम 11 में से कि 11 पे आता है -3 करेंगे कितना जाए 8 और 8 पे क्या बनता है एच बनता है। और इसी प्रकार से देखिए यहाँ भी आपका दे रखा है, यानी आपका क्या हो जाएगा B/H करेक्ट आंसर हो जाएगा जो भी ऑप्शन में दिया होगा। अगला क्वेश्चन है पजल से। देखिए पजल से क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में 2 से 3 पजल आपके शिफ्ट में आ रही हैं। तो यहाँ पर देखिए पूछी गई थी 4 बच्चे अकरम, वापसी, प्रिया और तुलसी एक सीढ़ी पर हैं। तो ये फिर कह रहा है कि अकरम वापसी से भी आगे है, तो अकरम को ए मान लेते हैं। कह रहा है वापसी से भी आगे है कौन अकरम, तो अकरम आगे होगा वापसी से, वापसी को मान लेते हैं बी। फिर यहाँ पर आगे कह रहा है कि वापसी अकरम और प्रिया के बीच में है, तो प्रिया यहाँ पर होगी फिर, क्योंकि इसके बीच में कौन है वापसी है। यदि तुलसी अभी भी अकरम से आगे है, तुलसी कहाँ है अकरम से आगे है, तो सबसे ऊपर होगी तुलसी। तो नीचे दूसरे स्थान पर कौन है, यानी नीचे से दूसरे स्थान पर कौन है, तो आप लोग देख पाओगे वापसी दूसरे स्थान पर है नीचे से, तो वापसी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर एक सीरीज दी गई थी और आप सिर्फ आपको क्या करना था चिन्ह परिवर्तित करना था, ऐसा इस प्रकार से दी गई है। तो यहाँ पर लगेगा 17, माइनस को किस में हम चेंज करेंगे, तो यहाँ पर माइनस को गुणा से प्रदर्शित किया गया है, तो गुणा कर लेंगे यहाँ पर, फिर 20 हो जाएगा। प्लस को भाग में किया गया है, तो भाग में हो जाएगा। यहाँ पर गुणा को किस में किया गया है, गुणा को माइनस में किया गया है, 30 हो जाएगा। भाग को प्लस में किया गया है, इस प्रकार से आपको चेंज करना है। तो यहाँ पर पहले हम बोर्ड मास के नियम से भाग को करेंगे, तो ये 4 बार जाएगा और 17 चौको 68 हो जाएगा, -30 और +4 हम इनको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा। 72 में से हम 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 और 4, 42 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि फंगी को ये लिखा जाता है तो आपको एल्गिल को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फंगी को लिख देते हैं समझाने के लिए किस प्रकार से यहाँ पर सीरीज पूछी जा रही है, कोडिंग डिकोडिंग में या अन्य में। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेते हैं समझाने के लिए। तो आप लोग देख पाओगे कि एफ जो आती है 6 पे आता है, 21 पे आता है, एन 14 पे आता है और जी 7 पे आता है और आई 9 पे आता है। ऐसे यहाँ पे 8 पे आता है और बाई 25 पे आता है और 16 पे आता है, ये 11 पे आता है और ये भी क्या आता है 11 पे आता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है सीरीज में, तो यहाँ पर देख पाओगे 2 हो रहे हैं प्लस में हो रहे हैं
फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 हो रहा है प्लस में, और यहाँ फिर से 2 हो रहे हैं, और यहाँ फिर से 4 हो रहे हैं, और फिर से 2 हो रहे हैं, यानी प्लस 2 हो रहा है, फिर प्लस 4 हो रहा है अगले वाले अल्फाबेट में। तो हम भी ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है ALGAE, तो क्या होगा, पहले हम 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, C हो जाएगा आपका। फिर 4 ऐड करेंगे तो L आता है 12 में, 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 16 P आता है। फिर देखिए जी में हम 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 9, 9 पे I आता है। फिर हम E में 4 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा आपका 5, 5 पे क्या आता है, E आता है। फिर देखिए ई 5 पे आता है, 2 जोड़ेंगे 7, 7 पे क्या आता है, जी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 19 संबंधित है 60 से, तो 21 संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर क्या लॉजिक होगा, तो यहाँ पर देखिए यदि 19 में हम 3 का गुणा कर दें और प्लस 3 ही जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 19 57 60 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। तो यहाँ पर 21 गुणित 3 करेंगे और प्लस 3 करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 63 प्लस 3 करें 3 जोड़ें कितना हो जाएगा 66। तो 66 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्लॉग्स। देखिए स्लॉग्स से क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में 2 या 3 से पूछ रहे हैं हर शिफ्ट में, तो आपको यहाँ से पक्का करके जाना है। तो यहाँ पर आज क्या पूछा गया था कि सभी टिकट कूपन है, तो टिकट को मान लेते हैं T समझाने के लिए, ठीक है, और कूपन को मान लेते हैं C, ठीक है। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा। अब देखेंगे दूसरा कथन, सभी कार्ड क्या है, टिकट हैं, तो कार्ड को मान लेते हैं CR, क्योंकि यहाँ पर C हमने माना है, फिर से सेम हो जाएगा। तो क्या है, सभी कार्ड क्या है, टिकट हैं, तो यहाँ पे अंदर बनेगा आपका इस प्रकार से, ठीक है। आप चलिए हम देते हैं निष्कर्ष। कह रहे हैं सभी कूपन कार्ड हैं, कूपन क्या था, कूपन ये था आपका, और कार्ड यहाँ पर है, तो कुछ कूपन क्या है, कार्ड है, यानी बिल्कुल सही है आपका, ये तो सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कुछ कार्ड कूपन है, तो कार्ड कहाँ पर, कार्ड ये है, कूपन है, ये भी आपका सही हो जाएगा, यानी आपका A और B क्या होंगे, दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि ये कूपन के अंदर हैं दोनों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको सीरीज दी गई थी, उससे मैच करना था। जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ पर, मुझे सिर्फ उस बच्चे ने ये बताया था कि इस प्रकार से सीरीज दी गई थी, मैंने ये मन से रखे हैं यहाँ पर। तो चलिए देख लेते हैं क्या लॉजिक है। तो यहाँ पर देखिए 9, 119 और 11 है, तो क्या लॉजिक होगा। तो आप लोग लॉजिक लगा पाओगे, यदि हम 9 का मल्टीप्लाई 11 में कर दें तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। और फिर देखिए आज में 119 करने के लिए 20 जोड़ेंगे तभी तो होगा, तो कितना हो जाएगा 119। तो फिर 20 कहाँ से आई, तो देखिए 9 को यदि हम 11 को जोड़ दें, पहले तो इन्होंने मल्टीप्लाई किया तो 99 हो गया, फिर 9 और 11 को जोड़ दिया कितना हो गया, 20 हो गया, तो आपका 119 आया है। तो चलिए एक एक से हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन मैंने अपने मन से रखे यहाँ पर, तो चलिए पहला चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना है, 7, 71 और 8, यही तो है। तो 8 से 56 हो जाएगा। यदि 7 और 8 को जोड़ दें कितना हो जाएगा, 15, 15 एडिशन कर दें इसमें कितना हो जाएगा, 71। जैसे कि 71 बीच में आपका दिया हुआ है, यानी आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आया था आकृति से, आकृति को पूरा करना था। तो कौन सी आकृति यहाँ पर फिलअप होगी, बताइए क्या होगा आंसर इसका। सभी लोग इसका आंसर कमेंट में देंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विकल्पों में से विषम को चुनिए, तो इनमें से बताना था आपको विषम चुनिए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट ने ये बताया था कि विषम से क्वेश्चन पूछा गया था, अल्फाबेट नंबर दिए गए थे, तो मैंने अपने मन से रखा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है क्या इनमें से कौन सा विषम है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला यहाँ पर नंबर क्या है, 5, 16, 22, तो किस प्रकार से लॉजिक है इसमें, तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पर 5 में 3 का मल्टीप्लाई किया गया है और +1 किया गया है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, अगली वाली संख्या में क्या है, 5 में 4 का मल्टीप्लाई 2 हो रहा है। क्या यहाँ भी ऐसा ही है दूसरे वाले में, तो हम भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 36, 18 +1, 24 +1, तो यहाँ पर देखिए यहाँ इसमें क्या हो रहा है, लास्ट वाले में +1 हो रहा है, 24 और 25 हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर देख लेते हैं सी वाले ऑप्शन में, तो 4 3 12 13 यहाँ तो हो रहा है, 4 16 यहाँ भी +1 हो रहा है। यहाँ पर देखते हैं डी वाले ऑप्शन में, 3 27 +28, तो यहाँ पर सही हो रहा है। और यहाँ पर 9 36 37 यहाँ भी +1 हो रहा है, यानी आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 का मल्टीप्लाई 4 में हो रहा है और 2 प्लस हो रहा है, बाकी में एक एक +1 हो रहा है, ठीक है। तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन से। डायरेक्शन से हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं आपके ग्रुप डी एग्जाम में। आज पूछा गया था, एक ग्रामीण महिला पानी की खोज में अपने घर से 2.5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाती है। तो माना यहाँ पर मैंने उसका घर है, दक्षिण दिशा में कितना जाती है, 2.5 किलोमीटर जाती है, ठीक है। फिर कह रहा है और फिर पश्चिम की तरफ मुड़ती है और 1.5 किलोमीटर जाती है। तो पश्चिम दिशा की ओर मैंने मुड़ा दिया, कितना जाती है, 1.5 जाती है पश्चिम दिशा की ओर। फिर वह दक्षिण दिशा की ओर मुड़ती है और कितना जाती है,
0.5 जाती है दक्षिण दिशा की ओर में। फिर वो है अपनी बाईं ओर मुड़ती है, बाईं ओर मुड़ा दिया मैंने, यहाँ पर कितना जाती है 1.5 किलोमीटर फिर से जाती है। तो अब वो है अपने घर के संदर्भ में कहाँ है, तो घर कहाँ था उसका, घर यहाँ था, तो अब कहाँ वो यहाँ पर है, तो ये कौन सी दिशा है, तो ये है दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में कितना किलोमीटर, तो यहाँ पर देखिए कितना किलोमीटर है, 3 किलोमीटर, क्योंकि देखिए 2.5 किलोमीटर तो ये हो गया और 0.5 ये हो गया, तो कितना हो गया 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है अपने घर के संदर्भ में। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा जो भी ऑप्शन में दिया होगा। चलिए फ्रेंड्स, इतने ही क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे।